Bismillahirrahmanirrahim. Very good morning to all of you guys. So, as usual, today we are going to discuss about the exercise number 4, that is cement handling and the structure of liquid nitrogen container, or we can say इसकी केयर किस तरह करनी है. So once I got a call, मुझे एक कॉल आई किसी जानने वाले की. उसने कहा कि मैंने रिपीटेडली 3 दफ़ा AI करवाई है अपनी काव की, तो वो कंसीव नहीं कर. तो मैंने कहा कि आपने सेम AI टेक्नीशियन से करवाई है या चेंज किया? कहते सेम से करवाई है. मैंने कहा फिर AI टेक्नीशियन चेंज करवा के देखें. सो सीमन कलेक्शन से लेके प्रोसेसिंग फिर स्टोरेज, ये एक सीरीज ऑफ ऑपरेशंस हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. उसमें सीमन और वर्सेस जो कंट्रोल टेम्परेचर है इसकी बड़ी अहमियत है. तो यहाँ से तो हम मोस्टली शुरू करते हैं कि कलेक्शन से, लेकिन कलेक्शन से पहले ब्रीडिंग साउंडनेस एक्समिनेशन, बुल रेजिंग. पहले आप बुल को रेज करते हैं काफ लेवल पे, प्री मेच्योर लेवल पे, फिर वो मेच्योर होता है, फिर उसकी ब्रीडिंग साउंडनेस एक्समिनेशन होती है. जो आपकी काव है या बफलो है, साइकिलिंग है, उसकी साइकिल को नॉर्मल रखना है, फिजिकली हेल्दी रखना है. वो सीरीज ऑफ एक्शंस आपको 6 से 8 महीने 10 महीने लगते हैं. उसके बाद आता है प्रोसेस ऑफ कलेक्शन. सो ये जो हम सीमन कलेक्ट करते हैं ये इतनी आसानी से नहीं मिलती. एलीट बफलो से या एलीट बुल से लेने के लिए बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं. सो इट इज़ द वर्थ ऑफ द सीमन जो आपके पास इन द एंड आपके हाथ में आती है, उसकी क्वालिटी है और उसकी वर्थ है, उसकी कीमत है. ये एवं ज़ाया करने वाली चीज़ नहीं है. तो ये आपकी ना सिर्फ एक वैल्यूबल चीज़ है, लेकिन फॉर योर फ्यूचर एक इन्वेस्टमेंट. जैसे जो बहुत ही कीमती चीज़ होती है, जैसे सोना है, जेवर है, आपकी कैश है, आप घर में तिजोरी में रखते हैं लॉकर को, और तिजोरी भी बड़ी मजबूत तिजोरी होनी चाहिए. उसमें कहीं से लीकेज ना हो कि उसमें कुएँ या कोई छोटा सा पैरासाइट घुस के आपके सारे नोट्स जो है वो ख़राब कर दे या उसको काट दे. तो इस तरह से सीमन भी एक वैल्यूएबल चीज़ है जिसको हमने जब कलेक्शन करते हैं तो उसकी वर्थ ये है कि 1 साल की मेहनत के बाद, 2 साल की मेहनत के बाद एक बुल को रेज किया है, उससे सीमन लिया है. अब ये सीमन एक डोज या एक इजैकुलेशन फॉर 100 ऑफ द काउज के लिए हमारे लिए काफ़ी है. तो उसको हम ऐसे ज़ाया ना होने दें. उसकी स्टोरेज कैपेबिलिटी और प्रॉपर स्टोरेज, ब्रीडिंग केयर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. तो इसके हिसाब से जैसे मुझे उसने सवाल किया कि मैंने 3 दफ़ा इंसेमिनेट कराई है और मेरी काव जो है रेगुलरली साइकिलिंग है लेकिन कंसीव नहीं हो रही, तो मैंने कहा कि आप इंसेमिनेटर चेंज करके देखें. अगर नेचुरली सर्विस करवा रहे हैं तो बुल चेंज करके देखें. अदरवाइज एक और क्लू है कि आप ये देखें कि सेम इंसेमिनेटर सेम बुल दूसरी काव को कंसीव कर रहा है कि नहीं कर रहा. प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करें. अगर बुल सही है तो फिर अपने काव का फिजिकली या इसकी किसी क्लिनिशियन से उसका चेकअप करवाएं कि उसकी कोई प्रॉब्लम तो नहीं. मोस्टली बहुत ही इजी टूल है कि आपकी काव जो है हेल्दी है या नहीं. अगर वो रूटीनली आफ्टर एवरी 21 डेज साइकिलिंग में आ रही है, इट मीन्स हर रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इज हेल्थियर एंड शी वुड बी प्रोसेस फॉर फर्दर इंसेमिनेशन प्रोसेस. तो ये टूल्स होते हैं. तो इस तरह से सीमन हैंडलिंग और सीमन स्टोरेज बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारे एनिमल रिप्रोडक्शन और आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के लिए. अगर यहाँ पे कहीं पे भी कोई कोताही आपने करी तो आपका सीमन जो है डैमेज हो सकता है, उसकी इनफर्टिलिटी क्वेश्चनेबल हो सकती है. सो लेट्स गो इनटू द डिटेल टू सी द थिंग्स हाउ वी सी देम. सबसे पहले जो है सीमन, जैसे मैंने आपको बताया कि ये एक कॉस्ट वैल्यूबल चीज़ है जिसको जो है हमने लिक्विड नाइट्रोजन में स्टोर करना है. और इंटीग्रिटी ऑफ लिक्विड नाइट्रोजन जो टैंक है, अगर आप उसको सही से केयर से इस्तेमाल करते हैं और उसकी जो प्रॉपर स्टोरेज है या उसकी प्रॉपर हैंडलिंग है, वो उसकी लॉन्गेविटी, उसकी लाइफ बढ़ा देती है. और आपको पता कैसे लगे कि हमारा जो स्टोरेज टैंक है, सीमन स्टोरेज टैंक है, वो लीक हो रहा है या ख़राब हो रहा है, वो आप विद नेकेड आई उसके बाहर की अपीयरेंस